क्या वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में बेटा? सबसे पहले वैलेंसी को डिफाइन करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी of one atom to other atom. Is called वैलेंसी। ये बेटा वैलेंसी की डेफिनेशन है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना कैपेसिटी रखता है कंबाइनिंग की। अब इसका मतलब है जो कंबाइनिंग की कैपेसिटी है हमने इसको एक्सप्लेन जो करना है वो किस लिहाज से करना है। पहली बात ये है प्रॉपर्टीज के लिहाज से। एक तो वैलेंसी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी से एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, अपनी वैलेंसी को शो करते हुए दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। दूसरी बात होती है कि डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस लिहाज से ये कोई एटम रिएक्ट करता है। इस बात को सभी लोग फिर आगे समझा देता हूं कि ये एक एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है वैलेंसी, क्योंकि इसी की बिना पर एलिमेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने लूज करेगा, उसने अपना वैलेंस शेल क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। इस बिना पर ये दो बातें हैं, इन दो बातों पे ये डिपेंड करती है क्या, वैलेंसी। इसलिए ये वैलेंसी की प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ जाता है। ये वैलेंसी की डेफिनेशन है। अब आगे समझाने वाला हूं कि वैलेंसी को डिफाइन करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिहाज से और तरीके से करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से और तरीके से करते हैं। In covalent compound is defined as कि कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से वैलेंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से। इस बात को समझना बेटा, कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड formed one atom to an other atom। कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, उस बॉन्ड की तादाद को हमने काउंट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें बेटा, हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है NH3, हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है H2O, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है HCl। बेटा ये बताएं आप लोग इसमें काउंट कर रहे होंगे कि इस नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 3। इसका मतलब है बॉन्ड भी 3 है। ऑक्सीजन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 2। और क्लोरीन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, आप लिखेंगे क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3। इसका मतलब है नाइट्रोजन की वैलेंसी इसलिए 3 होती है कि नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3। और ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2। क्लोरीन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड के
अच्छा, अब आप सवाल कर सकते हैं सर ये एक बॉन्ड क्यों बना रहा है, दो क्यों नहीं बना सकता। ये बात भी शायद कुछ बच्चों को पहले मालूम होगी। बेटा इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने जरूरत है? अच्छा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने जरूरत है? अच्छा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने जरूरत है? 3। इसलिए ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। दोबारा रिपीट कर दो। ये इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर वन एटम टू एन अदर एटम, या नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड कोई एलिमेंट दूसरे के साथ बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब आप सवाल करेंगे सर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड क्यों है, इसमें ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड क्यों है, या Cl का 1 बॉन्ड क्यों है? वो रीजन मैंने समझा दिया। और जितने वो बॉन्ड बना रहा है वही उसकी क्या है? वैलेंसी। यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और यहाँ पर वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 है, क्लोरीन की 1 है। क्यों है? क्योंकि वो अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए उसको 1 हाइड्रोजन जरूरत है, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3 की जरूरत है। जी बेटा क्वेश्चन सर जी, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और किसी से नहीं बनाता। और इसलिए तो पहले यहाँ पर बॉन्ड लिखा है, हालांकि टेक्स्ट बुक में आपको हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलेगा, मैंने हाइड्रोजन को की जगह पे बॉन्ड लिखा है। आप किसी और के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जितने बॉन्ड बने उसी की उसकी कैपेसिटी हो। ऊपर लिखा है कैपेसिटी। अब देखो मैं एक आपसे एक सवाल करता हूं, आपने Al2O3 है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ कितना कैपेसिटी है? ये कितने ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाया हुआ है एल्यूमिनियम में? 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन ने कितने एल्यूमिनियम को मिलाया हुआ है? 2। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 3। आप बात समझ आए? यस। जरूरी नहीं है हाइड्रोजन, यानी एल्यूमिनियम की कैपेसिटी है 3 को मिलाया हुआ है, और ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम को कितना मिलाया हुआ है? 2। तो उसकी कैपेसिटी 2 है। इसका मतलब है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या? 3। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद इन आयन is defined as, आयनिक कंपाउंड के लिहाज से इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। When an atom electron lose या गेन, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, करता क्यों है? टू कंप्लीट वैलेंस शेल, टू कंप्लीट वैलेंस शेल, ताकि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सके, अपना वैलेंस शेल। अरे बेटा इन्होंने भी वैलेंस शेल कंप्लीट किया था, वो भी वैलेंस शेल कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन फर्क थोड़ा सा देख लो। यहाँ बॉन्ड बने हैं, कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, लाइन में डिजाइन किया है, वहां बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन या लूज कराऊंगा या गेन। जितने एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी, या जितने वो गेन करेगा वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है ना? जितने लॉस करेगा या जितने गेन करेगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास है क्लोरीन है, मैं कहता हूं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आप कहते हैं सर इसकी वैलेंसी तो 1 होगी। या मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं कहता हूं बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैलेंसी 2 होगी। यस। या मेरे पास मैग्नीशियम है, मैं कहता हूं बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैलेंसी तो पॉजिटिव होगी। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और एक एटम ऐसा है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी, लेकिन 1 होगी। जितने लूज किया है वही उसकी वैलेंसी है, लेकिन पॉजिटिव तब आएगा जब लूज करेगा, नेगेटिव तब आएगा जब गेन करेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा आप लोगों को कि इस एटम ने लूज करना है और इस एटम ने गेन करना है? अब वो बात समझाने वाला, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब आपको मेथड समझाता हूं। टू फॉर्म द वैलेंसी,
वैलेंसी को बनाने का मेथड। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन more than the 4, ये पहले भी बात मैंने आपको समझाई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द 4, दैट एटम, ये एटम क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर सकता है या गेन कर सकता है? मोर देन द 4 है, गेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और ये कौन सी वैलेंसी को शो करेगा जो गेन करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये वैलेंसी कौन सी शो करेगा? नेगेटिव। ये वैलेंसी नेगेटिव शो करेगा। अब वो एटम जिसके वैलेंशन में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेस देन द 4 है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। अब दूसरी बात ये है, that elements having the less than the 4 electron, जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लेकिन आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करता है? टू कंप्लीट द वैलेंस शेल, ताकि उसका वैलेंस शेल क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ बेटा मैग्नीशियम है, आप कहते हैं सर इसका Z नंबर है 12, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में बताओ, सेकंड में कितने लगाओ? 8 लगा दे। 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे, टोटल 12 है। 4 कैसे बचेंगे? 2 ही बचेंगे ना। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 2 है, टोटल 12 है ना। yes, इसका लास्ट शेल कौन से वाला है बेटा? आप बताएं, इसका लास्ट शेल कौन सा वाला है? इनमें से वैलेंस शेल कौन सा है? 2 वाला, 8 वाला या 2 वाला? 8 वाला लास्ट शेल है बेटा। आप बताएं, इसकी ये पूरा लास्ट शेल है, इसको वैलेंस शेल कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। अब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन द 4 है या मोर देन द 4 है? लेस देन द 4। ये लेस देन द 4 है या मोर देन द 4 है? अब लेस देन द 4 लूज करता है या गेन करता है? और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। आपको यहाँ से पूछे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, तो आपने पॉजिटिव कहनी है, नेगेटिव कहनी है? पॉजिटिव। क्यों? आप यही कहेंगे कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब उसने, अच्छा उसने गेन क्यों नहीं किया? मोहम्मद अली आप बता दे, उसने गेन क्यों नहीं किया? 4 से कम है। वेरी गुड, देखो जो कर रहे बेटा, ये 4 से लेस जब इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा क्या करता है? लूज करता है। कंप्लीट करने के लिए लूज करता है, गेन नहीं करता। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? मैग्नीशियम, ये देखो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में क्या होंगे? 8। शेल कंप्लीट? यस सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन, शेल खत्म, वैनिश, नहीं रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, शेल कंप्लीट है ना। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं? क्या मैं नेगेटिव लगा सकता हूँ? लूज किया है ना। नेगेटिव का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसका मतलब है अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे? 12। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो फिर प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब है इसकी जो वैलेंसी होगी 2 क्या होगी? पॉजिटिव। ओके, पॉइंट समझ आ गया? अब एक और करते हैं बेटा, आप खड़े हो जाए। ये सल्फर है मेरे पास, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16, या आपको याद था 16। वेरी गुड। अब देखें इसके प्रोटॉन की क्या होंगे? 16। अब आप बात समझाइए, फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन लगाओ? 2। वेरी गुड। सेकंड में 8, थर्ड में
लेस देन द 4 मोर देन द 4? वेरी गुड। गेन या लूज? जब ये कितने गेन करेगा बताओ? 2 गेन। ये प्लस क्यों लगाया? गेन। नेगेटिव क्यों लगाया? लूज कर रहा है, यानी वहां से कम हो रहे हैं, ये यहां ऐड हो रहे हैं, यहां पे ऐड हो रहे हैं। अब ये 6 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। अब ये 6 8 हो जाएगा। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, अब थर्ड में भी 8 हो जाएंगे। सेल कंप्लीट है या नहीं है बताओ? लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है या प्रोटॉन ग्रेटर है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होते हैं तो नेगेटिव आती है। क्या वैलेंसी बनाने का तरीका मेथड समझ आया? यस सर। मेथड समझ आया? यस सर। अब आप बता दो मेथड क्या है? या वैलेंशन में इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, लेस देन द 4 या मोर देन द 4? अगर लेस देन द 4 होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज, अगर मोर देन द 4 होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नेगेटिव, लूज करने वाला पॉजिटिव। वेरी गुड, समझ आ गया? यस सर। ये बात अब देखो ना, इसकी 3 डेफिनेशन है। एक है जनरल डेफिनेशन, असल बच्चों को समझ नहीं आती। एक डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड के लिहाज से। कोवेलेंट बॉन्ड के लिहाज से या हाइड्रोजन को काउंट कर लिया करो या नंबर ऑफ बॉन्ड। वैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बेस्ट है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे उतने उसका क्या होगी? वैलेंसी। यहां पर जितने लूज होंगे या गेन होंगे। पर आगे बात है कि आपको कैसे पता चलेगा इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, कितने गेन करने हैं? फिर उसके वैल्यूएशन में लेस देन द 4 होंगे या मोर देन द 4? एक और बात है, अगर हूं भी 4 तो फिर क्या होगा? शेयर। फिर नहीं बॉन्ड नहीं बनाना, फिर लूज भी करेगा, गेन भी करेगा। फिर लूज भी करेगा, गेन भी करेगा। एग्जांपल है कार्बन है, कार्बन कभी +4 होता है, कभी कार्बन 4- होता है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि इसके वैलेंशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कभी 4 लूज करेगा तो शेल खत्म, जब गेन करेगा तो उसका शेल कंप्लीट। इसका मतलब है ये डुअल नेचर रखता है। क्या रखता है? डुअल नेचर का मतलब है ये लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। बेटा समझ आ रही है ना? यस सर। उसके बाद है वेरिएबल वैलेंसी। क्या है? वेरिएबल। कल डिस्कस करेंगे। वेरिएबल का मतलब है एक से ज्यादा रखने वाले वैलेंसी। वेरिएबल मैं समझा देता हूँ। बस आखिरी बात है, वेरिएबल से टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? आगे पीरियड हमारे पास है पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? वेरिएबल वैलेंसी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट हैविंग द मोर देन द वन वैलेंसी। The element having the more than the one valency is called वेरिएबल वैलेंसी। यानी एक से ज्यादा रखने वाले वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी के 2 मेथड हैं, या उसका एंड होता है OUS पर या उसका एंड होता है IC। IC पर उनका होता है जिनकी वैलेंसी हायर हो, यानी हायर वाले का एंड IC पर और लोअर वाले का एंड आपने क्या करना है? OUS। जिस तरह हमारे पास एरन है, फिरम, ये फेरिस, ये फेरिक। ये देखो इसकी वैलेंसी है 3+, इसकी है 2+। 2+ वाले का एंड मैंने कर दिया OUS पर, 3+ वाले का एंड कर दिया IC पर। फिरम एक लैटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। वैसे इसको उर्दू में लोहा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरन कहते हैं। लेकिन फिरम से बना फेरिस, फिरम से बना फेरिक। IC का मतलब है 3+, OUS का मतलब है 2+। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, यहां पे तवज्जो करें। एक मेरे पास ये है Pb2+, एक है Pb4+, इसकी 3+ नहीं होती। अब ये भी लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लतीनी जुबान का लफ्ज है, प्लम्बस। अब आगे आप बताओ। प्लम्बस ये IC पर एंड होगा और इसका एंड पीछे क्या लगेगा? प्लम्बस और प्लम्बिक। इसी तरह इसका आप बताना। इस कापर की वैलेंसी 1+ भी होती है, कापर की 2+ भी होती है। बच्चों बताओ इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रेस। एक और वैलेंसी है, इसका नाम आप बताएं, इसका नाम क्या होगा? स्टेनिस
स्टैनिक स्टैनिस स्टैनिक OUS और इसका नाम क्या होगा? स्टैनिक स्टैनिक। इसका एंड हुआ IC पर, इसका एंड हुआ OUS पर। मेरे को बात समझ आ गई? Yes, sir. हायर वेलेंसी का एंड IC, लोअर वाले का OUS। ये बाद एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी रखते हैं, वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट की वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या वैलेंसी? तो ये पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्ट में अक्सर आया पड़ा होता है। हायर वैलेंसी का मतलब है IC और लोअर का मतलब है OUS। OUS की वैलेंसी एक दर्जा कम होगी, IC की एक दर्जा या 2 दर्जे या 2 ग्रेड या 1 ग्रेड क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी हायर होगी। हायर का एंड आपने IC पर कर देना, ठीक है? कर लोगे? Yes, sir. तो वेरी वैलेंसी की डेफिनेशन बताओ। द एलिमेंट हैविंग द वैलेंसी more than the One valency. जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा, उसे हम क्या कहते हैं? Variable कहते हैं। ओके।